24 नवंबर को भारतीय सिनेमा ने अपना एक नायाब हीरा खो दिया था। हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी याद में फैंस अभी भी आंसू बहा रहे हैं। वहीं परिवार भी बेहाल है। बॉलीवुड हस्तियों का उनके घर आना जाना लगा है। धर्मेंद्र अपने सभी बच्चों के बहुत करीबी थे। पोते उनकी आंखों के तारे थे तो बेटियां कलेजे का टुकड़ा। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र की 2 बेटियां और हेमा मालिनी से भी 2 बेटियां ईशा और अहाना रही। धर्मेंद्र के जाने के बाद उनकी पुरानी यादें और किस्से अब खूब शेयर किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल से भी जुड़ा है। अहाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पापा धर्मेंद्र की संपत्ति या रुपया पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने एक खास चीज की मांग की थी जो धर्मेंद्र के दिल के बेहद करीब रही। ये याद दिलाता है कि सबसे कीमती विरासत बड़ी बड़ी संपत्तियां या धन दौलत नहीं होती, बल्कि प्रेम से भरी छोटी छोटी यादों की निशानियां भी होती हैं। धर्मेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे। 2 पत्नी 6 बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया। धर्मेंद्र दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे परिवार के लिए 450 करोड़ की जायदाद छोड़ गए। लेकिन हेमा मालिनी की बेटी अहाना देओल को दौलत से कुछ भी नहीं चाहिए। बता दें कि धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की थी। उनकी पहली बेटी ईशा देओल की जन्म शादी के अगले साल हुआ और 4 साल बाद दूसरी बेटी अहाना आई। हालांकि उनका परिवार अक्सर सार्वजनिक ध्यान का केंद्र रहा, लेकिन धर्मेंद्र और उनकी बेटियों के बीच भावनात्मक बंधन हमेशा मजबूत रहा। अहाना ने हर जिंदगी बज़ के साथ एक पुरानी बातचीत में अपने पिता से सबक और संस्कारों के बारे में बात की थी। अहाना देओल ने पापा धर्मेंद्र द्वारा सिखाए गए मूल्यों के बारे में बताते हुए कहा था कि मेरे पापा जी ने हमेशा स्नेही होना सिखाया है। वो हमेशा कहते थे कि वो प्यार और स्नेह के बारे में है। उन्होंने मुझे खुश, स्वस्थ और मजबूत रहना सिखाया है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। जब अहाना से पूछा गया था कि वो पापा धर्मेंद्र से विरासत में पाना क्या चाहती हैं, तो उन्होंने पैसे, शोहरत, ये लग्जरी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उन्होंने तुरंत कहा कि मेरे पापा की फिएट कार, मुझे पापा की पहली कार उनकी फिएट विरासत में मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। वो कार बहुत प्यारी है और पुरानी है और मुझे यकीन है कि इससे उनकी अनगिनत यादें जुड़ी होंगी। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं अपनी कार के रूप में पाना चाहूंगी। बता दें कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। 8 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन भी होता है और इससे पहले ही वो गुजर गए। 10 नवंबर को धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बाद में धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर भी डाल दिया गया। हालांकि परिवार के कहने पर धर्मेंद्र को 2 दिन बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तब से धर्मेंद्र की देखरेख घर पर ही चल रही थी और वो डॉक्टरों की निगरानी में थे। उनके जाने के बाद अब उनके साथी एक्टर, परिवार के लोग उनसे जुड़ी तमाम यादें साझा कर रहे हैं।